श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि परम अवतार श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए ही सुदामा ने स्वयं एक दरिद्र का जीवन चुना था। यही कारण है कि सुदामा कृष्ण जी के परम मित्र और भक्त होते हुए भी इतने दरिद्र थे। एक कथा के अनुसार एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी थी। वह पूरी तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताती थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उसे 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। 5 दिन वह भगवान को याद करके सो जाती थी। छठे दिन उसे केवल 2 मुट्ठी चना मिला। चना पाकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि वह इन चनों को रात में नहीं खाएगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इन्हें स्वीकार करेगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांध दिया। वह भगवान का नाम याद करके गहरी नींद में सो गई। ब्राह्मणी के सोते ही कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आए, लेकिन उस बेचारे ब्राह्मणी के कुटिया में चने की पोटली के अलावा कुछ नहीं था। चोरों को चने की वह गठरी मिली। चोर समझ गए कि इसमें कुछ कीमती हीरे के रत्न है। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी का शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। तब गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते भागते चोरों से वो चने से भरे गट्ठर वहीं गिर गए और सभी चोर भाग निकले। दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से परेशान थी। जब ब्राह्मणी को पता चला कि चोरों ने उसके चने का बंडल छीन लिया है, उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि बेचारी असहाय का चना जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वही जब सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू किया, तब सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने बंडल खोलकर देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। तभी गुरु माता ने उन्हें वह चने दे दिए और कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे खा लेना। फिर जैसे ही सुदामा जी ने चने की गठरी ली, उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने इस चने को स्वीकार कर लिया तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने ये सारे चने खुद ही खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। इसी कारण सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब सुदामा द्वारका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया था। लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए। उन्होंने अपना शेष जीवन कान्हा के मंदिर में उनके चरणों में ही बिताया।